शहर के सिविल स्थित प्रेस क्लब के सभागार में राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच के कार्यक्रम की अध्यक्षता शैलेंद्र सोनी रामू एवं संचालन रामजी सोनी द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर महंत संजय दास एवं अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता को माला पहनाकर स्वागत के साथ चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिसमें शैलेंद्र सोनी रामू को जिला प्रभारी एवं जिलाध्यक्ष प्रमोद सोनी को दायित्व सौंपा गया। इसी कड़ी में युवा कमेटी के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। राष्ट्रीय स्वर्णकार मंच का आज एक कार्यक्रम राजनीतिक चेतना मंच के जरिए राजनीतिक ऊर्जा जगाने के लिए हमारे प्रदेश के पदाधिकारी सहित जिले की सारी टीम इकट्ठा हुई थी। उसी को लेकर आज कार्यक्रम आज रखा गया है। इस कार्यक्रम में हमारी युवा इकाई टीम गठित की गई है, जिसका सम्मान समारोह और शपथ ग्रहण समारोह भी आज कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें हमारे संस्थापक महोदय सहित प्रदेश के कई पदाधिकारी आए हैं और राजनीति की तरफ हम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम रखा गया है और युवा टीमों को आगे बढ़ाने के लिए उनका चयन किया गया है और नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का सम्मान किया गया, उनका शपथ ग्रहण समारोह भी किया गया है। और स्वर्णकार जाति की राजनीति में भागीदारी शून्य की तरह है, इसको बढ़ाने के लिए लोगों को जागरूक करने का ही मेन उद्देश्य आज के लिए रखा गया है, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी भी आए हैं और हमारे चेयरमैन साहब भी आए हैं, 2-3 चेयरमैन हमारे इधर भी हैं, चेयरमैन लोग भी आए हैं। मेन उद्देश्य हम लोग का कि राजनीति कितने लोगों का आज 21 लोगों का चयन हुआ है, युवा टीम की 21 लोगों का चयन किया गया है और जिले में 2 पदाधिकारियों का चयन किया गया है। मुझे जिलाध्यक्ष से जिला प्रभारी बनाया गया है और जिला महामंत्री से जिलाध्यक्ष पद पे हमारे प्रमोद भाई पूरा बाजार को बनाया गया है। इसी क्रम में कि जागृति चेतना मंच जो बना है, निश्चित रूप से इसका उद्देश्य भी ये कि समाज को राजनीतिक रूप से भी जागृत होना चाहिए। वैश्य समाज हम लोग तो निरंतर 40 वर्षों से प्रयास करते रहे हैं। वैश्य समाज ज्यादातर अपने व्यापार में ही केंद्रित रहता है और राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं रहती। कहीं ना कहीं इसका नुकसान हम सब लोगों को उठाना पड़ता है। तो हमारा भी इन सब लोगों से यही अनुरोध है कि आप लोग व्यापार तो करिए, लेकिन जागृति राजनीतिक रूप से भी आपके अंदर होनी चाहिए और जो आपकी युवा पीढ़ी नए बच्चे हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। और बिना राजनीति के इस लोकतंत्र में कुछ संभव नहीं है। इसलिए राजनीतिक जागृति का जो ये आपने चेतना मंच बनाया है राजनीतिक जागृति पैदा करने के लिए, उसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई। अयोध्या जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के ग्राम एमी आलापुर के प्रधान रामजीत निषाद के भाई अमरजीत निषाद की एमी रसूलाबाद मार्ग के किनारे स्थित घर में खड़ी बोलेरो संख्या UP 42 Z 9116 शनिवार की रात अज्ञात चोरों ने उड़ा दी। प्रधान का कहना है कि परिवार के अधिकांश सदस्य तारून थाना क्षेत्र के बरहटा खलवरिया में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे। रात करीब 11 बजे परिवार के सदस्य उक्त वाहन से वापस लौटे। परिवार के सदस्य रात 12 बजे तक जग रहे थे, इसके बाद सो गए। सुबह बोलेरो चोरी हो जाने की जानकारी प्राप्त हुई, सभी भौचक रह गए। ग्राम प्रधान का कहना है कि प्रकरण की सूचना उन्होंने इलाकाई पुलिस को दे दी गई है। महाराजगंज पुलिस वाहन को तलाशने में जुट गई। जी, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम रात को 11 बजे बाहर से आए हैं, गाड़ी खड़ी किए हैं और खड़ी करने के बाद हम सो गए हैं। जो गाड़ी नंबर है UP 42 Z 9116, खड़ी करने के बाद घर में सो गए और सुबह 6 बजे उठे तो हमारी गाड़ी यहाँ नहीं थी। कौन सी गाड़ी थी आपकी? बोलेरो, महिंद्रा बोलेरो। तो आप इसकी सूचना पुलिस को दिए? इसकी FIR जो है थाने में करा दिया गया है, महाराजगंज थाने में। अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील अंतर्गत रानीपुर स्थित श्यामा देवी सेवा सदन प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की जान चली गई। शिकायत मृतका के पति महमूद अली निवासी घोड़वल तहसील मिल्कीपुर कुमारगंज थाने की है। पीड़ित ने प्रार्थना पत्र के माध्यम से बताया कि उसकी पत्नी रेहाना बानो की अचानक पेट में दर्द होने लगी। 5 मार्च को सुबह 5 बजे अपनी पत्नी को श्यामा देवी सेवा सदन रानीपुर में डॉक्टर को दिखाया। वहां पर मौजूद डॉक्टर व नर्स ने चेकअप किया। उसके बाद नर्स कल्पना और माही 2 अन्य पुरुष डॉक्टरों ने कहा कि पेट में बच्चा है और मर चुका है, जिसकी सफाई तत्काल करनी होगी।
नहीं तो इन्फेक्शन फैल जाएगा। पीड़ित ने कहा कि डॉक्टरों ने अस्पताल में सब ठीक हो जाने का भरोसा भी दिया था, उसके बाद सफाई किया, लेकिन इलाज करने के बाद पीड़ित के पत्नी को आराम नहीं मिला। 6 मार्च पुनः रात्रि में डॉक्टरों ने उससे रुपए मांगा और कहा कि दोबारा सफाई करनी पड़ेगी। महमूद ने बताया कि 7 मार्च को सुबह करीब 9 बजे डॉक्टरों की लापरवाही से अचानक उसकी पत्नी की तबीयत और बिगड़ गई और उसकी मृत्यु हो गई। इस पूरे मामले को कुमारगंज थाने की पुलिस छानबीन कर रही है। दर्द हुई 5 तारीख को 5 बजे शाम को मेरी पत्नी ने मुझे बताया। हम उसको अपनी मोटरसाइकिल से श्यामा देवी अस्पताल ले गए रानीपुर। अच्छा। डॉक्टर राज बकस किया। अच्छा। है ना, जब ले गए तो डॉक्टर राज बकस, उनके साथ एक कंपाउंडर, नर्स, 2 नर्सें थी, एक कल्पना, एक माही, तीनों लोग जाके मेरी औरत को देखा। उसके बाद में निकल के आए। इतना ज़्यादा घबरा दिए, कहा कि पेट में बच्चा है, मर गया है, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसकी तत्काल सफाई होनी चाहिए। हमने ये भी कहा कि इसका अल्ट्रासाउंड या कुछ करा लो, तब करो। कहा कि ये मेरी 100% जिम्मेदारी है ना, कुछ नहीं होगा, इसे 50 केस हमारे यहाँ आते हैं। उन्होंने सफाई किया, मुझसे पैसे मांगे, हमने 10,000 रुपये दिए। उसके बाद दर्द बंद नहीं, दूसरे दिन फिर सफाई किए, 5,000 हमने उन्हें फिर दिया, है ना। उसके बाद हालात सीरियस होती गई। 7 तारीख को सुबह 9 बजे सीरियस होने के बाद उनकी वहीं पे अस्पताल में खत्म। अस्पताल। अच्छा, तो उसके फिर डॉक्टर ने कहा कि लाश ले जाइए घर। ले जाइए। उन्होंने तुरंत बता ये भी कहने लगे कि भी जिंदा है, ये है, वो है, कहीं अलग दिखाइए, है ना। इतना ज़्यादा घबरा दिए थे तो समझ में नहीं आ रहा। 2 बच्चे हैं, बच्चे रो रहे थे। एक बच्चा हमारा 2 साल का है, एक 1 साल का है ना। प्रार्थना प्रताप जी तो प्रभारी ने क्या कहा? कुमारगंज प्रभारी, थाना प्रभारी ने क्या कहा? क्या कहा प्रभारी ने? कहा कि देखो देखेंगे, जांच करने को। और फैजाबाद नगर के ककरही बाजार राम शंकर कोरी बनौधा धर्मशाला पर मां शांति सेवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित मिशन शक्ति जागरूकता कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर महिला थाना प्रभारी कुमारी रत्ना को संस्था की अध्यक्षा नेहा कुमारी ने माला पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालन बसंत राम द्वारा किया गया। महिलाओं को संबोधित करते हुए रत्ना कुमारी ने कहा कि बालिकाओं को अपनी सुरक्षा एवं आपातकालीन परिस्थितियों में सहेलियों एवं परिवार के सदस्यों से कठिन समय में अपना बचाव के बारे में जागरूक होना चाहिए। इस अवसर पर बसंत राम संस्थापक, नेहा कुमारी अध्यक्ष, ज्योत्सना, खुशबू, मीना देवी, प्रतिमा कुमारी, उमा त्रिपाठी के साथ मां शांति सेवा फाउंडेशन के तमाम सदस्य मौजूद रहे। राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को और मजबूत बनाने के लिए मिशन शक्ति का अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं को हर तरह की योजनाओं के बारे में और हेल्पलाइंस के बारे में बताया जा रहा है और कैसे साइबर क्राइम बढ़ रहा है उसके बारे में भी जानकारी देने के लिए यहाँ पर महिलाओं को इकट्ठा किया गया, ताकि उनको ये पता चले कि कैसे इंटरनेट के द्वारा और साइबर क्राइम के द्वारा जैसे कैसे महिलाओं के साथ अपराध हो जाता है। और इनको अगर ये बताया जाएगा तो ये जो अपना मोबाइल है, इंटरनेट जो ये लोग चलाते हैं, फिर उसी हिसाब से चलाएंगे। अपना फ़ोटो ना शेयर करें, किसी भी व्यक्ति के बातों के कहने में ना आए। जैसे अनजान व्यक्ति से फेसबुक पे दोस्ती हो जाती है, मुलाकात तो नहीं होती है, लेकिन ये उसी सिर्फ फेसबुक के बात के दौरान ही अपनी फ़ोटो शेयर कर देती हैं, जिसका वो गलत इस्तेमाल करके इनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में इनको जानकारी दी जा रही थी और ये अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं और संगठित कैसे बन सकती हैं। अगर ये अकेली ही तो अपनी सुरक्षा कैसे करते हैं। हेल्पलाइंस के बारे में इनको बताया गया, 1090 के बारे में बताया गया, 112, 181 और 1076 के बारे में बताया गया। स्वास्थ्य सेवा के बारे में 102, 108 के बारे में बताया गया कि ये कैसे अपनी सहायता मतलब प्राप्त कर सकती हैं और हम लोग से ये कैसे डायरेक्ट संपर्क कर सकती हैं। और हर थाने पे जैसे
पुरुष पुलिस है तो वो सोचते हैं हम कैसे जाएं शिकायत करें, तो हर जिन स्थानों पे महिला हेल्पलाइंस डेस्क स्थापित किया गया है जहां महिला अधिकारी ही उपस्थित रहती हैं और ये जब चाहे जाके अपनी शिकायत दर्ज करा सकती हैं। 24 घंटे वहां पे महिला अधिकारी उपस्थित रहती हैं। रॉयल वार्षिक मसाला लकी ड्रा समारोह का आयोजन किया गया। मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट वजीगंज फैजाबाद में हुआ संपन्न। अपने अनोखे और चटपटे स्वाद के दम पर ग्राहकों के दिलों में तेजी से स्थान बना रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। डायरेक्टर शशांक चौरसिया ने कहा कि कोरोना काल की कठिन परिस्थितियों में हमने अपने ग्राहकों तक लगातार उनके पसंदीदा रॉयल मसाले, अचार व अन्य उत्पादों को पहुंचाया और इस कठिन समय में भी सभी डीलर एवं डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने व्यवसाय को बढ़ाते हुए अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। इस लकी ड्रा में बाइक, टीवी, इन्वर्टर, वॉशिंग मशीन सहित कुल 1115 इनाम निकाले गए। प्रदीप चौरसिया ने समारोह में कोरोना से संबंधित सभी नियमों का पालन करने के लिए व्यापारी बंधुओं की सराहना की और कहा कि आने वाले वर्ष के लिए शानदार 2000 स्कीम लॉन्च की गई है। इस अवसर पर परवेश पटेल, विनोद चौरसिया, अनूप चौरसिया, अभिषेक चौरसिया के साथ तमाम लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम है वो 7 स्टार लकी ड्रॉ बाहर योजना का कार्यक्रम है जिसमें 1124 पुरस्कार बटेंगे। फर्स्ट प्राइज में मोटरसाइकिल, सेकंड में वॉशिंग मशीन और थर्ड प्राइज में जो है गीज़र है इत्यादि और भी पुरस्कार हैं। होली को देखते हुए मैं सभी व्यापारी बंधु और देशवासियों को होली की पहले तो शुभकामनाएं देना चाहता हूं और साथ ही उनसे निवेदन करूंगा कि एक बार ये रॉयल मसाले को अवश्य उपयोग करें। जो व्यापारी हमसे जुड़े हुए वो तो कंपनी के स्ट्रक्चर और कंपनी कैसे काम करती है वो शैली को जान चुके हैं, तो वो खुश हैं। बाकी जो नहीं जुड़े हैं वो किसी न किसी माध्यम से कंपनी को जान रहे हैं और जुड़ने के इच्छुक भी हैं। कंपनी शुद्धता को लेके विशेष रूप से ध्यान देती है, जिसके लिए कंपनी का खुद का लैब है और कंपनी कूल ग्राइंडिंग मशीन लगाई हुई है जिससे मसाले का जो टेम्परेचर होता है गर्म ना होके वो ठंडे में ही निकलता है और उसके ऑयल परसेंटेज मेंटेन होते हैं और कंपनी भरसक प्रयास। राम की नगरी अयोध्या में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सिद्ध मरी माता मंदिर नाका पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में शहर के विभिन्न मंदिरों में भी महाशिवरात्रि के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। जगह जगह स्टाल लगाए गए। भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपने पुण्य के भागी बने। इसी कड़ी में सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। लोगों ने भगवान शिव और माता पार्वती के बारात का आनंद लेने के साथ साथ विवाह में भी शामिल हुए। सभी बाराती झूमते गाते नजर आए। इस अवसर पर जनपद के तमाम सम्मानित लोग मौजूद रहे।